हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 25 फरवरी 2026 के करंट अफेयर की। तो इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल जो राज्य है उसका नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है। तो उसका राइट ऑप्शन है केरलम, जो नाम बदलने की मंजूरी हाल में ही दी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मतलब यूनियन कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने की मंजूरी दी है। यह निर्णय केरल विधानसभा द्वारा जो पारित सर्वसम्मत प्रस्ताव के बाद लिया गया है, जिसमें केंद्र सरकार ने ये बोला है कि जो राज्य का नाम केरलम के रूप में आधिकारिक रूप से बदलने का आग्रह किया गया था। अगर बात की जाए मंजूरी, तो ये क्या हम किसी भी जो राज्य का नाम बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 3 के तहत हम किसी भी जो सांसद है किसी भी राज्य का नाम, उसकी सीमा, उसके क्षेत्र को बदलने की जो है अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही हमें ये बताना है कि किस देश के प्रधानमंत्री, जिनका नाम क्या है, मार्क कार्नी है, वो अपने इंडो पैसिफिक दौरे के हिस्से में के रूप में भारत यात्रा पर आएंगे। तो वो कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो उसका राइट ऑप्शन है, तो वो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी हैं, वो 26 फरवरी 2026 को इंडो पैसिफिक टूर के हिस्से रूप में भारत में आएंगे। वो अपनी यात्रा की शुरुआत मुंबई में से करेंगे, बाद में वो नई दिल्ली जाएंगे। उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। यह यात्रा भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और उन पर केंद्रित होगी। अगर मुख्य देशों की बात की जाए तो ट्रेड, एनर्जी, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन और डिफेंस रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए की जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही कौन सी एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो उसका जो राइट आंसर है बीच क्राफ्ट C90 जो है हाल में ही दुर्घटनाग्रस्त हुई है। तो ये कौन सी थी? बीच क्राफ्ट C90। और ये कौन सी विमान श्रेणी के अंदर आती थी? तो ये एयर एम्बुलेंस थी। जो संचालक कंपनी थी वो कौन सी? रेड बर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड। और कौन सी स्थान पर ये कहाँ जा रहा था? ये रांची से दिल्ली की तरफ जा रहा था, लेकिन झारखंड में चातरा जिले के समारिया में ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। और जो भी सवार लोग थे इसके अंदर कुल 7 लोग विमान में सवार थे, जो कि क्रू सदस्य भी शामिल थे। तो दुर्भाग्य से सभी की मृत्यु हो गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का उद्घाटन किसने किया है। तो उनका नाम है मनोज जो सिन्हा है, उन्होंने हाल में ही इसका उद्घाटन किया है। अब क्वेश्चन ये है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 23 फरवरी से 26 फरवरी 2026 तक चलेंगे और इसका जो स्थान है वो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में है। उद्घाटनकर्ता कौन है? जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं, जिनका नाम है मनोज सिन्हा ने औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया है। अगर भागीदारी की बात करें, 30 राज्य और जो यूटीज हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। लगभग 400 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होंगी? और उसके बाद एल्पाइन स्केटिंग है और नॉर्डिक स्केटिंग है और स्नोबोर्डिंग जैसी इसके अंदर प्रतियोगिताएं होंगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही T20 विश्व कप की बात की जाए, सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। तो उनका राइट ऑप्शन है, तो उनका नाम है जसप्रीत बुमराह, जो है सर्वाधिक जो विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने हैं। तो उन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है? सबसे पहले जसप्रीत बुमराह T20 विश्व कप की में भारत की ओर से सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने 22 मैचों में 33 विकेट हासिल की है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने सुपर 8 मैचों में उन्होंने 4 ओवरों में 15 रन देकर 3 विकेट हासिल की हैं। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 24 पारियों में 32 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2026 में कतर ओपन में दोहा टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है कार्लोस अल्कराज, जो है उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। तो उन्होंने किसको हराया है? तो जो स्पेन के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी, जिनका नाम है कार्लोस अल्कराज, तो उन्होंने कतर ओपन 2026 जो खिताब है वो जीता है। अगर बात की जाए फाइनल मुकाबले की, तो उन्होंने फ्रांस के
ऑर्थरफिलिस को हराकर ये किताब अपने नाम किया है। और एक चीज़ और, ये अल्कराज के करियर का सबसे छोटा मैच था जो सिर्फ 50 मिनट के लिए चला। अगर बात की जाए उनकी पिछली उपलब्धि की, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब भी अपने नाम किया है, और उसके साथ साथ उन्होंने फाइनल में नोवक जोकोविच को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है नीति आयोग के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका राइट ऑप्शन है निधि छिब्बर को हाल में ही नियुक्त किया गया है। वजह क्या है? हमारे जो BVR सुब्रमण्यम का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो सरकार ने निधि छिब्बर को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के का जो अतिरिक्त प्रभार हाल में ही सौंपा है। बात की जाए नीति आयोग के बारे में, तो उसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है, और यह योजना जो प्लानिंग कमीशन की जगह पर बनाया गया था। अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए, प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। और मुख्य कार्य क्या है? ये पॉलिसी थिंकिंग टैंक माना जाता है इंडिया का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जाति मुक्त गांव आधिकारिक रूप से कौन बना है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है साउंडेला, जो महाराष्ट्र के अंदर है। ये जाति मुक्त गांव अभी हाल में आधिकारिक रूप से बना है। तो ये महाराष्ट्र के अहिल्या नगर, मतलब जिसे जो पहले अहमदनगर के नाम पर था, उसमें एक जिले में स्थित संडोला जो गांव है वो औपचारिक रूप से कास्ट फ्री विलेज घोषित किया गया है। ग्रामवासियों ने बोला है आमची जात मानव, उन्होंने बोला है हमारी जात मानवता है का सिद्धांत उन्होंने अपनाया है, जिसका अर्थ है इंसान की असली पहचान उसकी मानवता है, ना कि जाति है। ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से जो यह प्रस्ताव पारित किया है, और जिसे जो साउंडेला गांव महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि संभवतः भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई भारत की नई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति का नाम क्या है? तो उसका राइट ऑप्शन है, तो उसका नाम है प्रहार। तो प्रहार क्या है? नीति के अंतर्गत एक संकल्प प्रहार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है P स्टैंड फॉर प्रिवेंशन, R रिस्पॉन्स, A एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटी, H ह्यूमन राइट्स, A इज द एक्शन, A इज द अलाइन एंड R इज द रेजिलियंस। इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही दिल्ली मेरठ नमो भारत जो कॉरिडोर की कुल लंबाई क्या है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है? तो उसकी जो कुल लेंथ है वो 82 किलोमीटर है, 82 किलोमीटर उसकी कुल लंबाई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत रीजनल जो रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के जो शेष सैंक्शन का उद्घाटन किया है। जो अगर बात की जाए कॉरिडोर विवरण की, तो ये दिल्ली मेरठ कॉरिडोर की जो लंबाई है 82 किलोमीटर है। तो उसके साथ साथ सराय कले खां जो है न्यू अशोकनगर 5 किलोमीटर है। मेरठ साउथ मोदीपुरम जो है 21 किलोमीटर है। आपको विशेषताएं भी ध्यान रखनी है। यह प्रणाली मेरठ मेट्रो के साथ इंटीग्रेटेड है, और ये जिससे यात्रा बिना रुकावट हो सके। सराय कले खां स्टेशन एक मुख्य मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बना है, जहां पर रेलवे, मेट्रो और बस सेवाओं को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? तो उसका नाम है शेगांव के अंदर ये जो मेला है किया गया है। तो कौन सा मेला है? तो नेशनल आरोग्य फेयर 2026 जो 25 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। और ये कहाँ पर चलेगा? विश्वा मैदान में चलेगा, शेगांव। और ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंटेड है। अगर बात की जाए आयोजक, तो ये आयुष मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, और इसके साथ साथ ऑल इंडिया आयुर्वेदिक कांग्रेस भी इसके पार्टिसिपेशन में हिस्सा लिया है। उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें भारत की जो पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है। तो उसमें कौन कौन सी है? आयुर्वेदा है, योगा है, यूनानी है, सिद्धा है, उसके बाद सोवारिकपा है, होम्योपैथी है, जहां पर फ्री हेल्थ सर्विस प्रदान की जाएंगी। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की जो नीसेट प्लानम जो सांसद है वहाँ को एड्रेस करने वाले भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो सांसद कौन से देश की है? तो उसका राइट ऑप्शन है, वो सांसद है इजराइल की। मतलब वहाँ की सांसद को नीसेट प्लानम बोला जाता है।
तो आप ये भी याद रखोगे कि प्रधानमंत्री इजराइल की जो सांसद है नीसेट को संबोधित करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे। यह संबोधन उनकी 2 दिवसीय इजराइल यात्रा के दौरान होगा, जिसकी शुरुआत 25 फरवरी 2026 से की जाएगी। नीसेट क्या है? ये एक इजराइल की एक सदनीय सांसद है जो जो जेरूसलम के अंदर स्थित है। यह मोदी यात्रा की जाएगी, जो इजराइल की दूसरी आधिकारिक रूप से उसकी यात्रा होगी। पहली यात्रा उनकी 2017 में की गई थी। भारत और इजराइल में 1992 में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए गए थे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है ऑपरेशन डिमोलिशमेंट भारत में किससे संबंधित है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ जो नेक्सल मेमोरियल्स और मोमेंटम्स के लिए ये इससे संबंधित है। तो जो ऑपरेशन डिमोलिशमेंट है वो भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया है एंटी नक्सल इनिशिएटिव के द्वारा। इसका उद्देश्य है जितने भी नक्सल समूह के स्मारक हैं, समृद्ध चिन्हों को जो है निशाना बनाया जाएगा, ताकि जो है इन्हें नक्सल जो समूह अपने नेताओं को गौरवित करने के लिए बनाते थे, मतलब इन पे वो फक्र महसूस करते थे। तो जो भारतीय सुरक्षा बल है उनको तोड़ने के लिए ये जो ऑपरेशन डिमोलिशमेंट स्टार्ट किया है। तो लगभग 203 ऐसे स्मारक और ऐसे ढांचे हैं महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में जिन्हें अभी हाल में ही ध्वस्त किया गया है। और इसका ऑपरेशन का मकसद है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमीज हैं, जिनकी जो विचारात्मक और भर्ती आधार को कमजोर करना है। यह कार्रवाई एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसमें जो नस्लवाद के ऑपरेशनल और साइकोलॉजिकल प्रभाव दोनों को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है जापान के जो टेस्माका डे जो है कार्यक्रम को लेकर दक्षिण कोरिया ने किस द्वीप समूह पर विवाद के कारण विरोध किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है डुकोडो और टेक्सिमा जो द्वीप है वहां पर उन्होंने विरोध किया है। तो दक्षिण कोरिया ने जापान के टेक्सिमा डे समारोह का विरोध किया है। यह कार्यक्रम जो है शिमाने जो जापान में आयोजित हुआ था। यह कार्यक्रम जापान के डुकोडो और तक्षिमा द्वीप पर दावे को मजबूत करता है। ये द्वीप सी ऑफ जापान ईस्ट सी में स्थित है, जो जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में पड़ते हैं। दक्षिण कोरिया की बात की जाए तो 1954 में इन्होंने इन द्वीपों पर नियंत्रण रखता था। वहाँ कोस्ट गार्ड की उत्पत्ति भी थी। यह विवाद 1910 से 1945 के जापान के उपनिवेशक शासन काल में से जुड़ा हुआ है, जो कोरिया जापानी नियंत्रण में से एक था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हाल में ही किस राज्य ने मेरी रसोई योजना शुरू की है? तो राइट ऑप्शन है पंजाब सरकार ने ये जो है शुरू की है। तो मेरी रसोई योजना 23 फरवरी 2026 को स्टार्ट की गई है और ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुरू की है। उद्देश्य क्या है? 40 लाख जो नीले कार्ड धारक परिवारों को पोषण युक्त खाद्य किट उपलब्ध कराना। अब खाद्य किट के अंदर क्या है? दाल, चीनी, तेल और हल्दी। कार्य कब से स्टार्ट होगा? ये अप्रैल 2026 में लागू होगी। मौजूदा गेहूं वितरण योजना के अतिरिक्त होगी। प्रत्येक परिवार को 5 किलो राशन के साथ पोषण युक्त किट भी दी जाएगी। उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कुपोषण समाप्त करने और संतुलित पोषण सुनिश्चित करना इसका मेन मोटो रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड वाज रिसेंटली लॉन्च, और इसको करेक्ट ऑप्शन आपने बताना है। तो ये जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह ने आसाम में लॉन्च किया है। तो उस प्रोग्राम में उन्होंने ऐसा क्या किया है? पहले तो प्रोग्राम का नाम याद रखना है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 है। किसने किया है? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। कहाँ पर? कछार जिला आसाम के अंदर। और उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? सीमा में लगे क्षेत्रों पे विकास को बढ़ावा देना और सुविधा, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त करना और माइग्रेशन स्थानीय युवाओं को अवसर प्रदान कर माइग्रेशन को रोकना। और उसके साथ कार्यक्रम का जो दायरा है, कार्यक्रम पाकिस्तान, बांग्लादेश से सटे सीमावर्ती 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा, जिसमें 334 ब्लॉक 1954 गांव शामिल है। अगर बात की जाए वित्तीय प्रावधान की, 2028 और 29 में 6,839 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का जो कहाँ आयोजित किए गए हैं? तो उसका जो राइट ऑप्शन है ये गोवा के अंदर आयोजित की गई है। अब क्वेश्चन ये है कि गोवा में आयोजित किया गया है किसके द्वारा? CSIR
नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा ये है, उन्होंने ये इसको आयोजन किया है और ये 23 से 26 फरवरी 2026 तक चलेगी। उद्घाटन करता है गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और जो थीम है वो है ओशन हेल्थ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। और आज का जो लास्ट में हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर की, तो चीन ने भारत का सबसे बड़ा R&D मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट में जो खर्चा करने वाला वो दुनिया का सबसे बड़ा देश बना है। राशिद खान जो अफगानिस्तान से हैं T20 जो क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। केरल ने अपने राज्य के लिए एल्डरली बजट पेश करने वाला पहला राज्य बना है। स्मृति मंदान ने BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया है। PM राहत योजना जो है जो दुर्घटना पीड़ित लोगों के लिए बनाई गई है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवातीर्थ से इसका आयोजन किया है। आसाम ने अंडर वाटर रोड रेल टनल को मंजूरी दी है। स्पेन ने 16 साल के कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। गणतंत्र दिवस 2026 की बात की जाए तो महाराष्ट्र की झांकी सबसे पहले नंबर पर आई है। अपार आईडी की बात की जाए छत्तीसगढ़ सबसे आगे जो निर्माण में सबसे आगे है। केरल की बात की जाए तो उन्होंने स्टेट अर्बन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला राज्य बना है। उसके बाद अगर बिग कैट शिखर सम्मेलन की बात करें तो भारत ने 95 देशों को जोड़कर इसकी मेजबानी करेगा। ग्लोबल टीचर प्राइज की बात करें 2026 की रूबल नागी ने अपने नाम किया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार की जमीनों की पहचान के लिए भू आधार की घोषणा की है। आसाम सरकार ने चाय जनजातियों और आदिवासियों के लिए 3% का आरक्षण को मंजूरी दी है। गुजरात ने 16.5% की हिस्सेदारी के साथ गुजरात में नवीनकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बनाया है। 72वें महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 में हरियाणा ने इंडियन रेलवे को हराकर जीता है। बांग्लार युवा साथी योजना पश्चिम बंगाल में शुरू हुई है और युवाओं की मदद के लिए शुरू हुई है। पिल्लो AI जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने शुभारंभ किया है। बायो एशिया 2026 का जो अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है वो तेलंगाना ने शुरू किया है। नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम जो है वो मथुरा में स्थापित किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।